सुंदरवन नाम का एक जंगल था। उस जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में नीलू चिड़िया अपने दो बच्चे गुड्डू और बबली के साथ रहती थी। नीलू चिड़िया रोज अपने बच्चों के लिए खाना लाने जाती थी। वो दूर दूर से अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे फल लाती थी। एक दिन की बात है, नीलू चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लाने गई। वो उड़ते उड़ते काफी दूर निकल गई। तभी साकेत की नजर नीलू चिड़िया पे गई। साकेत अपनी प्रेमिका मोनिका के साथ शिकार करने जंगल आया था। वो मोनिका को अपनी निशानेबाजी दिखा रहा था। थोड़ी देर पहले ही साकेत ने एक हिरन को मार गिराया था। मोनिका, वो देखो आकाश में जो चिड़िया उड़ रही है, अब मैं उस पे निशाना लगाऊंगा। रहने दो साकेत, वो धरती पे दौड़ने वाली हिरन नहीं है, आकाश में उड़ने वाली चिड़िया है। तुम्हारा निशाना तो पक्का चूकने वाला है। मेरी जान, तुम मुझे जानती कहाँ हो? मैं उसे एक ही गोली में मार गिराऊंगा। साकेत के निशाना लगाते ही गोली सीधा नीलू चिड़िया को जा लगी। गोली लगने के बाद नीलू चिड़िया कुछ दूर धरती पे एक सारस के पास जा गिरी। उस सारस का नाम मनु सारस था। क्या हुआ नीलू चिड़िया, तुम घायल कैसे हो गई? मैं नहीं जानती, मैं तो अपने बच्चों के लिए खाना लाने जा रही थी। अचानक से एक गोली मुझे आ लगी और मैं आकाश से धरती पे गिर गई। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उनकी देखभाल कौन करेगा? वो भूखे ही मर जाएंगे। थोड़ी देर तड़पने के बाद नीलू चिड़िया की मौत हो गई। मनु सारस बहुत ही दयालु और अच्छे दिल का पक्षी था। वो मरती हुई नीलू चिड़िया को वचन देता है, उसके मरने के बाद उसके बच्चों का ख्याल वो रखेगा। मनु सारस नीलू चिड़िया के घोंसले की तरफ उड़ान भरता है। कुछ देर उड़ने के बाद मनु सारस नीलू चिड़िया के घोंसले पे पहुंच जाता है। नीलू चिड़िया के मासूम बच्चों को देखकर मनु सारस उनकी माँ का सच उन्हें बता नहीं पाता। वो उनसे झूठ बोल देता है। मैं मनु सारस हूँ, तुम्हारी मम्मी नीलू चिड़िया का दोस्त हूँ। तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा है। लेकिन मम्मी कहाँ है? वो अभी तक घर क्यों नहीं आई? तुम्हारी नानी बहुत बीमार है, वो उनकी सेवा करने गई है, कुछ दिन में लौट आएंगी। आप झूठ बोल रहे हो, हमारी तो कोई नानी है ही नहीं। बच्चों, तुम्हारी नानी है। तुम्हारी मम्मी नानी से नाराज थी, इस वजह से तुम्हें उनके बारे में नहीं बताया। वो कुछ दिन में ही घर लौट आएंगी। मनु सारस नीलू चिड़िया के बच्चों की देखभाल करने लगा। दिन गुजरने लगे, बच्चे बड़े होने लगे थे। वो थोड़ा थोड़ा उड़ने भी लगे थे। मनु मामा, मम्मी कब आएंगी? इतने दिन हो गए हैं, अब तो हम थोड़ा थोड़ा उड़ने भी लगी हैं। वो अभी तक नहीं आई। बच्चों, तुम्हारी नानी बीमार है, उन्हें तुम्हारी मम्मी की जरूरत है। क्या तुम अपनी बीमार मम्मी को छोड़कर कहीं जा सकती हो? नहीं नहीं, हम अपनी मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाते, उनकी खूब सेवा करते। कुछ दिन और बीत गए। गुड्डू और बबली अब लंबी और ऊंची उड़ानें भरने लगे थे। एक दिन वो जिद पकड़कर बैठ गए। हम कुछ नहीं जानते, हमें हमारी मम्मी के पास जाना है तो जाना है। अगर वो हमारे पास नहीं आ सकती तो हम उनके पास जाएंगे। मनु सारस समझ गया, अब बच्चों से झूठ बोलना ठीक नहीं। उनकी माँ का सच बताने का समय आ गया है। अच्छा बच्चों, गुस्सा मत करो। कल तुम अपनी नानी के घर चले जाना, मैं तुम्हें उनके घर का पता बता देता हूँ। माँ से मिलने की खुशी में गुड्डू और बबली को रात भर नींद नहीं आई। वो रात भर अपनी माँ की बातें करते रहे। मैं तो माँ से बात ही नहीं करूँगा, मुंह फुलाकर बैठ जाऊंगा। इतने दिन में एक बार भी हमसे मिलने नहीं आई। क्या उन्हें हमारी एक बार भी याद नहीं आई? तुम्हें बात नहीं करनी है तो मत करना, मैं तो खूब बातें करूंगी। मम्मी हमसे इतने दिनों बाद मिलेंगी, मैं तो उनसे खूब बातें करूंगी। मम्मी हमें कितनी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी, मैं तो उनसे कहानियां भी सुनूंगी।
बातें करते करते कब सुबह हो गई दोनों को पता ही नहीं चला। सुबह होते ही गुड्डू और बबली मनु सारस के बताए गए पते की तरफ उड़ान भरते हैं। तुम्हें पता अच्छे से याद है ना? हाँ, मुझे पता अच्छे से याद है, बस थोड़ी दूर ही वो जगह है। वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई घर दिखाई नहीं देता। ये तो एक वीरानी सी जगह है, यहाँ तो कोई घर नहीं। लेकिन मनु मामा ने तो यही पता बताया था, उन्होंने एक बेरी के पेड़ के नीचे जाने को बोला था। गुड्डू और बबली उस पेड़ के नीचे जाते हैं। उन्हें उस पेड़ के नीचे एक कब्र दिखाई देती है, जिसपे लिखा था नीलू चिड़िया। इस पे तो किसी नीलू चिड़िया का नाम लिखा है। नीलू चिड़िया, ये तो हमारी मम्मी का नाम है। इसका मतलब हमारी मम्मी कभी नानी के घर गई ही नहीं, वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। हाँ बच्चों, तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। तुम दोनों इतने छोटे थे कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की मौत का सच तुम दोनों को बता नहीं पाया। हमारी मम्मी तो हमारे लिए खाना लाने गई थी, उनकी मौत कैसे हो गई? एक इंसान ने बस अपने मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए बेवजह ही उन्हें गोली मार दी थी। इंसान कितने दुष्ट है, वो इतना भी नहीं सोचते कि उनकी तरह हम पशु पक्षियों का भी परिवार होता है। बच्चे हमारी तरह अनाथ हो सकते हैं। अच्छा बच्चों, मैं चलता हूँ, अब तुम बड़े हो गए हो, अपना ख्याल रख सकते हो। मनु मामा, आप हमें छोड़कर मत जाओ, हम फिर से अनाथ हो जाएंगे। अब आप ही हमारे माता पिता हो। बच्चों, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुम मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हो। मनु सारस का अपना एक परिवार है, लेकिन गुड्डू और बबली अब भी उसके साथ उनके परिवार का हिस्सा बन प्यार से रहते हैं।